देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली सीट है रायबरेली सीट, दूसरी सीट एक है मैनपुरी की सीट। मैनपुरी की जाती है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर इस बार जो नारा दिया है वो 400 पार का दिया है। पूरी सीट जो है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वो इस समय हॉट सीट क्यों बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? पूरी से जो है अब अपर्णा यादव चुनाव लड़ने वाली है कि वो कभी भी अपने परिवार के जो है वो सामने जाकर नहीं लड़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग ने कर दिया है और 7 चरणों में जो है देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसके साथ होंगे। देखिए, जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना सियासी गुणागणित साधना अभी से ही शुरू कर दिया है। तमाम उम्मीदवारों के नामों के ऐलान तमाम पार्टियां कर रही हैं, वहीं भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दक्षिण में बीजू जनता दल हो, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान जो है वो करने शुरू कर दिए। आधे हो चुके हैं और आधे भाजपा की ओर से और तमाम पार्टियों की ओर से होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी रण जो है वो हमेशा से ही रोचक एक रण रहा है, क्योंकि कहावत है कि जो लोकसभा का और दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी बीच एक खबर ऐसी आई है जिसने तमाम जो ये लोकसभा की कवायद है इसको और तेज कर दिया है और सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। दरअसल खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट ऐसी हैं जहां पर अब की बार पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जी हाँ, मैं ये बात कोट अनकोट कर रहा हूँ, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर अब की बार टिकी हैं और वो सीट बनारस नहीं है। यहाँ बड़ी बात ये भी है कि वो बनारस सीट नहीं है जहाँ से खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से लड़कर जाते हैं, सांसद जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। दो बार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी काशी से सांसद बन चुके हैं और अब की बार तीसरी बार भी वो वहीं से पर्चा भरेंगे। पहली लिस्ट में ही भाजपा ने उनका ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि वो 2 सीटें कौन सी हैं आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली सीट है रायबरेली सीट। रायबरेली सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे, फिरोज गांधी के समय से ही रायबरेली सीट कांग्रेस के पास रही है। पहले फिरोज गांधी उस सीट से लड़े, जीते, फिर उसके बाद उनकी पत्नी इंदिरा गांधी आई, फिर उनके बेटे उस सीट से लड़े और उसके बाद जो है सोनिया गांधी उस सीट से अब तक चुनाव लड़ती आई। लेकिन अब की बार उन्होंने इस सीट को अलविदा कह दिया है और वो राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के रास्ते। अभी लोकसभा सीट पर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अभी किसी का ऐलान नहीं किया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जा रही है कि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी सीट एक है मैनपुरी की सीट। मैनपुरी की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती है, किला मानी जाती है समाजवादी पार्टी के। खुद दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्हीं 2 सीट क्यों महत्वपूर्ण है, इसी पे तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ ही ऋषभ हैं। ऋषभ से जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्यों इन 2 लोकसभा सीटों पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, एक एक करके बताएंगे और वो बात भी बताएंगे जिसको लेकर विदेशों में भी चर्चा हो रही है। आखिर क्यों लोकसभा सीट रायबरेली पर विदेशों की भी निगाह टिकी हुई है। तो सबसे पहले ऋषभ आपकी और ये रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि ऋषभ मुझे ये बताइए कि जो मैनपुरी सीट जो है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वो इस समय हॉट सीट क्यों बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? मैं आपको बता दूं रिजवान कि मैनपुरी सीट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और अभी जब उपचुनाव हुए थे तो यहाँ से जो सांसद चुनी गई थी वो डिम्पल यादव चुनी गई थी, अखिलेश यादव की पत्नी चुनी गई थी। काफ़ी भारी मतों से जो है उन्होंने यहाँ से जीत जो है वो हासिल करी थी और तकरीबन यहाँ पर यादव वोट बैंक जो है ना वो 3.5 लाख के करीब जो है वो माना जाता है और इसीलिए कहते हैं कि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन बीजेपी जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस बार हर किले को भेदना चाहती है। यानी जो बीजेपी है वो समाजवादी पार्टी का जो भी गढ़ हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, जैसे आजमगढ़ कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में जो है बीजेपी ने उसे अपने पाले में कर लिया। इसी तरह से मैनपुरी जो है वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसी तरह से एक संभल सीट भी आती है, वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर इस बार जो नारा दिया है वो 400 पार का दिया है और ये 400 पार जो है वो तभी हो सकता है जब समाजवादी पार्टी का जो भी गढ़ है उसके अंदर सेंधमारी
की जाए, यानी उस पाले को अपने खाते में किया जाए। अब यहाँ पर बीजेपी जो है अलग अलग तरीके से कयास लगा रही, वो अलग अलग तरीके से जो है वो चक्रव्यूह बैठा रही है, अलग अलग तरीके से गुणा गणित बैठा रही है, किसी भी तरीके से इस पार्टी से हमें इस सीट से जो है हमारा उम्मीदवार निकल जाए। यहीं पर अब क्या करा है कि बीजेपी ने जो सबसे अहम बात यहाँ पर की है वो अखिलेश यादव की छोटी बहू या फिर समाजवादी पार्टी कुनबे की छोटी बहू अखिलेश यादव के भाई की वाइफ जो है अपर्णा यादव, जो कि बीजेपी से साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अब जो है मैनपुरी से बीजेपी ने उन पर वो दांव खेला है और मैनपुरी से जो है अब अपर्णा यादव चुनाव लड़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मैनपुरी से जो है अभी तक जो एक तरफ डिम्पल यादव का उनका क्लियर है, डिम्पल यादव मैनपुरी से वर्तमान में सांसद हैं और मैनपुरी से ही वो आगे चुनाव लड़ेंगे। उनका नाम भी घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। जो भाजपा ने 51 नामों के बाद जो होल्ड लगाया है उत्तर प्रदेश में 51 नाम भाजपा ने घोषित करे, उसके बाद उसमें जो बाकी बचे हुए नाम है उस पर मैनपुरी की एक सीट है, उस पर भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी जारी नहीं किया। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं आप ये ऐसा बता रहे हैं कि क्या देवरानी जेठानी एक ही सीट से उतरने जा रही हैं? देखिए यहाँ पर बीजेपी ने 51 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं वो पूरी सूझबूझ के साथ उतारे हैं, लेकिन जिन सीटों पर मंथन चल रहा है वो सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के पाले में, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें अपने पाले में करना चाहती है और किसी भी तरह से उन सीटों को जो है निकालने की जुगत में वो लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो उसे चक्रव्यूह रचना पड़ेगा। तो वही खबर ये आ रही है कि अब देवरानी जेठानी, जैसे आपने कहा कि अपर्णा यादव जो है वो मैनपुरी के अंदर चुनाव लड़ सकती हैं उनके सामने, डिम्पल यादव के सामने, लेकिन वहीं जो है ये अब देखने वाली बात होगी अगर बीजेपी चुनावी मैदान में उतार देती है तो डिम्पल यादव जो है वो कितना वोट हैं वो लेके चली जाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन डिम्पल यादव के लिए कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं, बीजेपी को छोड़ भी सकती हैं, तो इस तरीके की तमाम तरीके की निकल के बातें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का प्लान ये हो सकता है कि वो अपर्णा यादव पर जो है वो मैनपुरी के अंदर दांव खेल दें और तभी जो है शायद कुछ ना कुछ वहाँ पर खेल हो, क्योंकि बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है, जाहिर सी बात है, इसलिए मैनपुरी के अंदर अपना प्रत्याशी उतारेगी। फिर उसके बाद AIMIM जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो भी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। तो यहाँ पर बीजेपी शायद इसीलिए अब तक उसने अपर्णा यादव को होल्ड करके रखा है क्योंकि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकें उन्हें। ऋषभ, अभी आपको याद होगा कयास ये भी लग रहे थे जब राज्यसभा की बात, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के उम्मीदवारों की बात हुई थी, 10 राज्यसभा के सांसद टोटल थे, उसमें से 8 बीजेपी के जीते थे, 2 समाजवादी के जीते थे। लेकिन उसके बाद जो MLC के चुनाव हुए, हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि अपर्णा यादव अब राज्यसभा जाने वाली हैं, राज्यसभा का भी चुनाव निकल गया। अब फिर खबर आई कि जो डिम्पल यादव, फिर बाद में खबर आई कि जो अपर्णा यादव हैं वो MLC बनाई जा रही हैं, भाजपा की ओर से MLC वाली भी बात भी निराधार निकली। लेकिन अब ये जो खबर है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और अपनी बड़ी खबर कैसे निकल कर आती है, दरअसल मैं बताता हूँ। अभी अपर्णा यादव ने जो है हाल ही के अंदर JP नड्डा से मुलाकात की थी, फिर उसके बाद उन्होंने सुनील बंसल से मुलाकात की, फिर हाल ही में जो उन्होंने मुलाकात की है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है और ये तो बहुत साफ है क्योंकि JP वो लगातार बड़े नेताओं से जो है वो मुलाकात कर रही हैं। और शायद देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब अपर्णा यादव जो है बीजेपी में शामिल हुई थी साल 2022 में अखिलेश यादव से बगावत करने के बाद, तो उस वक्त अपर्णा यादव ने जो है कुछ शर्तें रखी थी बीजेपी के सामने, और वो शर्त ये थी कि वो कभी भी अपने परिवार के जो है वो सामने जाकर नहीं लड़ेंगी, यहाँ तक कि वो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगी, और इस तरह की अमूमन चीजें जो हैं वो देखी गई। और यही जो है अपर्णा यादव का कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहा, क्योंकि बीजेपी ने जो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया था वो इसी चक्कर में किया था कि कहीं ना कहीं हमें जो है ये बीजेपी समाजवादी पार्टी को हराने में कहीं अपर्णा यादव जो है हमें फायदा देंगी। लेकिन अपर्णा यादव सीधे सीधे कह चुकी थी कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, यानी ना ही चुनाव प्रचार करेंगी ना ही लड़ेंगी। और 2 साल बीत गए, MLC बनाने की बात आई थी, MLC नहीं बनाया गया, लोकसभा से टिकट मिलने की बात चल रही थी, नहीं मिला गया, विधानसभा में टिकट नहीं दिया, विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया। तो अपर्णा यादव को उनका राजनीतिक करियर जो है वो कहीं ना कहीं खटकने लगा, उन्हें लगने लगा कि शायद मुझे या तो समाजवादी पार्टी में वापसी करनी पड़ सकती है या फिर बीजेपी की कही हुई शर्तों पर मुझे आगे पार्टी में काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने उनके सामने शर्त रखी कि भाई हम आपको ऐसे गढ़ से उतारेंगे जहां से समाजवादी पार्टी का जो है मजबूत कैंडिडेट हो। बड़ी बात ऋषभ ये है कि
अपर्णा यादव का मैनपुरी से लड़ना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह जो अपर्णा यादव के पीछे पूरी बीजेपी का तंत्र है, संघ का तंत्र है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का तंत्र है और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ये भी बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। अगर अपर्णा यादव जो है वो मैनपुरी से उतर जाती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब समाजवादी पार्टी के लिए, डिम्पल यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए भी बन सकता है, क्योंकि संकेत साफ है। पहले जेपी नड्डा, फिर सुनील बंसल उत्तर प्रदेश प्रभारी, महासंगठन के महासचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैंने ये देखा था कि अभी हफ्ते भर पहले चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही उनको 5 सीट अपनी पार्टी के लिए मिल गई, लेकिन जेपी नड्डा से मिलने की मुलाकात होने के अपना एक खास संकेत उन्होंने दिया है, क्योंकि जो भी जेपी नड्डा से मिलता है उसकी सीट लगभग तय मानी जाती है, ऐसा मैंने देखा है। देखिए रिजवान, क्या होता है, अभी चुनाव का समय है तो अब राजनीतिक में ना काफी अंदरूनी बातें भी होती हैं जो राजनेता जो है एकदम से मीडिया के सामने आकर खुलकर नहीं कहते, लेकिन कुछ ना कुछ इशारा छोड़ जाते हैं जिससे कयास लगाए जाते हैं लोगों के और वो कयास सही भी निकलते हैं दरअसल तो कयास लगाए जाते हैं। और अब जो मैनपुरी वाली बात आई तो यहाँ पर देखिए, ये रहते तो है तो एक ही परिवार की, दोनों देवरानी जेठानी एक ही परिवार की है, तो कुंभ में भी उनके बातें होती रहती होंगी। तो शायद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने इस चीज़ का इशारा दिया अखिलेश यादव को कि भाई बीजेपी जो है वो मुझे चुनाव लड़ाने वाली है मैनपुरी से। तो वहीं फिर उसके बाद डिम्पल यादव का एक बयान भी आया। डिम्पल यादव का अभी जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर चुनावी प्रचार कर रही थी तो उस वक्त पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या डिम्पल यादव के अभी भी समाजवादी पार्टी में रास्ते खुले हुए हैं। तो डिम्पल, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, तो फिर क्या डिम्पल यादव की घर वापसी हो सकती है? चाचा शिवपाल से अभी डिम्पल कह रहा हूँ, चाचा शिवपाल यादव से अपर्णा की मुलाकात हुई थी और उन्होंने बुके देते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करा था। तब से ही ये कयास लग रहे हैं कि क्या वापसी आ रही हैं और चाचा शिवपाल और सेतु का काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव को मनाने का काम कर रहे हैं, ऐसी खबरें आई थी मीडिया में। तो यहाँ पर देखिए, अब फिर से शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि अपर्णा यादव जो है हमारे साथ वापस आ जाएं, क्योंकि बीजेपी अगर उन्हें उतारती है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में उतारती है, समाजवादी पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी के सामने उतारती है जो उनके घर से ही चुनाव लड़ रहा हो, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो सकती है। अब जैसे मैनपुरी सीट है, मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी, तो डिम्पल यादव ने एक बयान भी दिया पत्रकारों को, जो मैं आपको बता रहा था, वो ये दिया कि अगर डिम्पल यादव चाहती हैं और पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है तो वो आ सकती हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग गया कि भाई मेरी जेठानी, मेरी देवरानी जो है वो मेरे सामने खड़े होने वाली हैं, तो अब उन्हें अपने साथ जो है वो जोड़ा जाए। अब चलिए ऋषभ, ये तो बात हो गई डिम्पल यादव और अपर्णा यादव की। दूसरी सीट पर आते हैं जो उससे भी महत्वपूर्ण सीट है। ऋषभ, मैं आपको बताऊं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और विदेशों की, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि विदेशों की निगाह इस सीट पर इसलिए है क्योंकि साल 2022 में आपको याद होगा एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद देश में बड़ी तनावपूर्ण माहौल बना था और एक उसमें लोगों की जान भी चली गई थी। जयपुर में मर्डर केस हुआ था, नुपुर शर्मा उनका नाम था। तो भाजपा का जो आईटी सेल और तमाम जो इनके समर्थक हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ाए और वो उसकी सीट होगी रायबरेली। रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है और नुपुर शर्मा इस समय भाजपा से निलंबित की जा चुकी थी साल 2022 में ही, और नुपुर शर्मा की वापसी हो और नुपुर शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ें और रायबरेली से लड़ें, इसको लेकर इस समय खबर चल रही है। सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ था, कल भी सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का नाम ट्रेंड हुआ था और आगे भी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड। और इसका समर्थक कौन कर रहा है सर ऋषभ? बड़ी बात ये, नुपुर शर्मा का समर्थक खुद बीजेपी का जो कैडर है वो चाहता है कि नुपुर शर्मा की घर पर वापसी हो, क्योंकि नुपुर शर्मा साल 2011-12 से राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2015 में जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुकी हैं, आपको पता हो। साल 2015 में जब दिल्ली में उन्हें कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, साल 2015 में नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय से ही नुपुर शर्मा अच्छी वक्ता हैं, वकील रह चुके हैं, विदेश से पढ़ के आई हैं और डीयू से
और उन्होंने अपनी छात्र संघ राजनीति ABVP की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं और लंबे समय से बीजेपी की जुड़ी हुई थी। साल 2020 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी ने बनाया था। अब एक बार फिर ये बात सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाया जाए और लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और वो भी रायबरेली सीट से लड़ा जाए। आप इस चीज़ को किस तरह देखें, मुझे ये बताइए कि क्या नुपुर शर्मा की वापसी हो सकती है? क्या देखिए, अगर नुपुर शर्मा की वापसी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप देखो तो एक हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा ने अभी कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले बयान दिया था, 2022 की बात है, तो वो एक ऐसा बयान था जिसपे हिंदू तबका जो था उसे तो काफी ज्यादा खुशी मिली थी इस तरह के बयान पे। हिंदू वर्ग ने माना था कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नुपुर शर्मा ने कहा, सही कहा, लेकिन मुस्लिम देशों की जो 17 मुस्लिम देश थे उन्होंने इस पे ऑफिशियली आपत्ति जताई थी, उनके विदेश मंत्रालयों की तरफ से आपत्ति जताई थी। उसमें तुर्की था और तमाम तरह की मुस्लिम कंट्री थी। उन्होंने भारत को लेकर आपत्ति जताई थी कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लेकर लोगों ने कहा था कि दबाव में भाजपा सरकार ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो वही जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा वो केस फेमस हुआ था, इतना ज्यादा सुर्खियों में रही थी, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक खबर बन गई थी नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा जो है एक आज के समय में जाना माना चेहरा हो चुकी है, एक बीजेपी के अंदर एक बड़ी नेता हो चुकी है। उस केस के बाद से उन्हें जो नहीं जानता था वो भी जान गया था दरअसल। तो यही शायद प्लस पॉइंट जो है बीजेपी उठाना चाहती है कि एक बार नुपुर शर्मा पर जो है दाव खेल कर देखा जा सके। दाव खेलना एक अलग चीज है, लेकिन किस जगह से दाव खेलना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीट अभी खाली है, कांग्रेस ने उस पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा। कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ से जब उनकी मां ने छोड़ा तो मां की जगह बेटी ले, परिवार का ही कोई आदमी प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी इस सीट से लड़े। अगर प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने अगर नुपुर शर्मा खड़ी होती है तो ये बहुत ही सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में और विदेशों की भी निगाह, क्योंकि विदेश की निगाह इसलिए क्योंकि नुपुर शर्मा की वापसी होगी और नुपुर शर्मा जिस सीट पर लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है वो कोई मामूली सीट नहीं है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है नुपुर शर्मा की। तो आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा की वापसी हो पाएगी या ये सिर्फ ये आजकल कयासबाजी लग रही है, ट्विटर के जरिए कुछ लोग ऐसी शरारत कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, दरअसल बीजेपी ने हाल ही में जो देखा जाए कई सांसदों के टिकट काटे हैं और ऐसे सांसदों के उसने ज्यादातर टिकट काटे हैं जिनकी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है और विवादों में रहे हैं। और इस लिस्ट के अंदर ना ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जैसे सांसद जो कि बीजेपी से 5 बार लगातार केसरगंज सीट पर सांसद हैं और वो एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम भी जो है वो फाइनल नहीं हो पाया, होल्ड पर डाला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा का नाम जो सामने आ रहा है तो बीजेपी इससे परहेज भी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस केस के बाद उनके दामन पे दाग तो लगा ही था, दाग तो लगा था। शायद बीजेपी दोनों चीजें देख सकती है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, बीजेपी के लिए नुपुर शर्मा का जो चेहरा है वो माइनस में भी जा सकता है और उन्हें प्लस में भी ला सकता है, क्योंकि अगर एक हिंदुत्व का चेहरा बना के उन्हें उतारा तो फिर खासी ज्यादा क्या नाम है फायदा होने वाला है। लेकिन वहीं अगर उन्हें एक आम कैंडिडेट की तरह उतारा और सिर्फ चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उतारा तो वहां पर जो है तो फिर मुस्लिम वोट जो है कहीं ना कहीं कटेगा नुपुर शर्मा से, मेरा ये मानना है। तो ये सिर्फ एक कयासबाजी अभी लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं मंथन। लेकिन ऋषभ, ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने में बिलीव रखती है। बीजेपी ऐसे निर्णय लेती है कि पहले माहौल बना देती है और फिर उसके बाद निर्णय भी लिया जाता है। इसमें देखिए, ये तो देखने वाली ही बात है। खैर, कुछ ही समय बचा है, अब धीरे धीरे 2-3 दिन बचे हैं, बचे हुए टिकट हैं उसका भी ऐलान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट रहा है, क्या पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट रहा है, क्या सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट कटेगा, क्या नुपुर शर्मा को उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जा रहे गांधी पट्टी की एक पारंपरिक सीट माने जाने वाली रायबरेली से टिकट मिलेगा। आप ये तो देखने की बात होगी, खैर जो भी होगा। लेकिन आपको नुपुर शर्मा के ऊपर क्या कहना है, क्या नुपुर शर्मा को वापसी आना चाहिए और क्या डिंपल यादव और अपर्णा यादव को लेकर आमने सामने होना चाहिए? आप लोगों की एक क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हमारी किसी बात से आपको कोई भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इस बात की हमारी जनरल टॉक है, ये कोई तरीके का वो नहीं है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।